I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you hurt, I know you hurt. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating, you got me, you always got me. हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हर तरह की नागहानी आफत व मुसीबत से सबको बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए, आज मैं बड़े अच्छे नज़ारे आपको दिखा रही हूँ जो कि शहरों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। मतलब शहरों में कैसा होता है ना कि बहुत पास पास बिल्डिंग बना दी जाती है तो इतने अच्छे व्यू मिलते नहीं हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कितनी खेती, कितना अच्छा लग रहा है, इतनी ग्रीनरी होती है ना कि मुझे तो फ्लैट से ज़्यादा ये जगह, मतलब ये ग्रीनरी की वजह से बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। लगता है ना कि बिल्कुल हम कहीं नैनीताल या मसूरी में हैं। सच में आपको बता रही हूँ ना, वीडियो में इतना समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप सामने से ये देखेंगे ना तो इतना अच्छा लगता है ना, बिल्कुल हरा भरा। और बारिश में तो क्या ही कहने हैं। तो देखिए, क्या है ना कि अभी विंटर्स चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जब यूपी में ठंड होती है तो वहाँ पे क्लासेस ऑनलाइन ली जाती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और ये जो है हीटर वगैरह भी लगा रखा है। तो जब से कोविड आया ना, ये ऑनलाइन क्लास का ट्रेंड बहुत चल गया है। इसमें क्या है, बच्चों को अच्छा भी होता है क्योंकि चलो ठीक है, पढ़ाई ज़्यादा नुकसान नहीं होती है, लेकिन क्या है, आँख बहुत ख़राब होती है। बहुत ज़्यादा बच्चे तो अभी सीरियस इस पढ़ाई को लेते भी नहीं हैं, गेम्स वगैरह खेलने लगते हैं। तो बस ऐसा ही चलता है। और देखिए, भाई ने मेरे कहा था ना कि दोपहर में जो है बनाना लंच में, मतलब छोले भटूरे। हमारे यहाँ अक्सर संडे के दिन बनता है ये छोले भटूरे। और ये जब हम लोग खा लेते हैं ना तो फिर रात का, मतलब दोपहर का नहीं खाते, फिर रात में डायरेक्ट बिरयानी खाते हैं। ये हमारे घर में शुरू से ही है संडे का ये। बहरहाल, तो देखिए छोला बन गया था पूरा। और यहाँ ना हम लोग भटूरे को बेल रहे हैं और तेल भी देखिए यहाँ रख दिया गर्म होने के लिए। तेल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तब हम इस भटूरे को छानेंगे और फिर सब लोग खाएंगे। देखिए छोले ना बिल्कुल कंप्लीट है, तो गर्म भी है, तो बस इसको निकालना बाकी है। तो यहाँ हम लोग पूरियाँ, मतलब भटूरे की तल रहे थे। और अगर आप इसकी ना फुल वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब ये छोले मैंने कैसे बनाए या भटूरे कैसे बनाए ना, तो मेरे चैनल पे अपलोड है। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। आप इस तरीके से बनाएंगे ना, आपके एक एक भटूरे जो हैं फूले फूले बनेंगे और छोले तो इतने टेस्टी बनते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो देखिए, ये हमारी सारी पूरियाँ तली जा रही थी। और उसके बाद ना सबसे पहले हम दे देंगे बच्चों को, और जो जेंट्स बड़े हैं ना वो खा लेंगे। उसके बाद अभी तो हम लोग सभी किचन में लगे थे और बहुत मज़ा आता है इस तरीके से काम करने में। जब ढेर सारे लोग होते हैं ना तो फिर मतलब कोई बेलता है, कोई छानता है, तो बस इसी तरीके से ना काम भी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। देखिए खुर्रम बता रहा है कि बहुत अच्छा बना है, शायद यही बोल रहा है, मैं तो नहीं पूछ रही थी, पता नहीं किसने इससे पूछा था। बहरहाल, और यहाँ देखिए बच्चे भी खा रहे हैं। बच्चे ना, हमारे घर में सबको ही ये बहुत पसंद है। तो इसीलिए ना हमारे यहाँ संडे के दिन मैंने बताया ना कि हमेशा ही बनता है, मतलब पूछना और सोचना पड़ता ही नहीं है। सैटरडे रात में हमारे यहाँ छोले भिगो दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी भाभियाँ, बहन और जो है मैं भी थी, तो हम लोग सभी लोग ना यहाँ पे सब बना रहे थे। तो यहाँ पे चाय भी बन रही है क्योंकि फिर ये ऑयली चीज़ होती है ना, तो इसके साथ चाय, और ठंड में चाय तो बहुत अच्छी लगती है। और देखिए खा वा के फिर हम लोग थोड़ा घूमे फिरे और यहाँ पापा आ गए थे। ये बीच वाला भाई आज़म है और ये सोनू है। तो ये दोनों मेरे भाई हैं और पापा भी आ गए थे। तो फिर रात में ना बिरयानी बन गई थी, वही सेम जो हमारे यहाँ का शुरू से चलता आ रहा ना, वही है। ये बोल में पता नहीं क्या था, मुझे नहीं मालूम है। और ये ना मटन की बिरयानी, क्योंकि मुझे मटन की बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा था। ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी जब मैंने मतलब सोचा कि चलो वीडियो में बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे वगैरह ने खा लिया था। और उसके बाद हम रात पे निकल गए थे, थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन फिर हम निकल गए थे घर के लिए। क्योंकि आपको बताया ना कि हम भाई के घर आए थे, तो फिर घर में हम चले गए थे। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, ये देखिए, ये पहनी है प्लाज़ो और उसके ऊपर फ्रॉक बहुत अच्छा सा। और ये दुपट्टा ना, बच्चों को दुपट्टा ओढ़ने का बहुत शौक़ होता है ना। हम भी जब छोटे थे ना तो इतना मन करता था कि दुपट्टा, बड़ा बड़ा दुपट्टा अम्मी का या नानी का, किसी का भी ले लेते थे और ओढ़ते थे। और बड़े बड़े ना पर्स ऐसे लटका के घूमते थे। तो ये बचपन की सारी चीज़ें तो हर कोई ही करता है, मुझे लगता है। तो देखिए, हमें नमाज़ पढ़ी थी ना, तो मेरे साथ आ गई थी, मेरी भतीजी है,
मतलब बीच वाले भाई आसिफ की बेटी है, तो वो भी मेरे साथ नमाज़ पढ़ी थी और फिर भूख लग गई क्योंकि इसने बहुत एक्टिविटी कर दी थी, तो यहाँ पे खा रही है खाना। और उसके बाद ना मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो मैं जब भी बनाना चाहती हूँ अम्मी ज़रूर बनवाती हैं। तो यहाँ पे मेरी बीच वाली भाभी जो इस्मत है वो बना रही थी, सब मुझसे छोटे हैं। तो और यहाँ पे इसने सिवई भी बनाई थी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी पूरियाँ बनाई थी और सिवई। फिर हम लोगों ने ना इसको खाया। तो देखिए, घर जाओ ना, जब मायके जाओ तो यही सब चीज़ों का ख्याल बहुत रखा जाता है कि क्या चीज़ें पसंद है ना, वही अम्मी लोग तो चाहती हैं कि बस वही चीज़ें बनवाएं जो हम लोगों को पसंद है। ये हर घर का हाल होता है, मतलब जब भी बेटियां अपने घर आती हैं ना, तो माँ बाप की यही कोशिश और ख्वाहिश होती है कि उनको जो पसंद है वो बने। तो यहाँ पे इस्मत बना रही है गरम गरम पूरियाँ, क्योंकि मुझे गरम गरम पूरियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी आलू के पराठे। तो यहाँ ये बन रहा था, फिर हम लोगों ने सब ने मिल के खाया था। और यहाँ पे ये मेरी अम्मी हैं और ये बना रही हैं सिम्मो के लिए, यानी मेरी बेटी के लिए, खीमे की मुठिया। क्योंकि ना सिम्मो को मुठिया बहुत पसंद है, वो नहीं आई है, फिर भी देखो नानी लोगों की यही मोहब्बत होती है कि आए या ना आए। ये देखिए, बेचारी ने इतनी मेहनत से ना सब बनाया, खुद ही अकेले ही सब बनाया था और बना के ना इसको बॉईल करके मुझे दे दिया था। फिर मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि यहाँ पे लाने के बाद मैंने इसको कैसे फ्राई किया। और ना फिर मैंने, मेरे निकलने से एक दिन पहले मैंने रखा था कि सब लोग ना 1 डिश लेकर आना और हम अम्मी पापा के पास ना सब लोग यहाँ पे जमा होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि थोड़ा सा टाइम है और सब अलग अलग मतलब रहें। तो हमने यही सोचा कि चलो ठीक है, अम्मी पापा के पास सब लोग जमा हो करके और सब 1 डिश लेकर आएंगे, तो ऐसे मिल बांट के काम भी हो जाएगा और अच्छा लगेगा। ये मेरा भाई है, देखिए। तो यहाँ पे देखिए साइमा लेकर आई थी, छोटी वाली भाभी, फ़िश करी, बहुत टेस्टी थी। और ये फ़ौज़िया लेकर आई थी, बड़ी वाली जो है, स्ट्यू, मटन स्ट्यू, बहुत अच्छा उसके हाथ का होता है। पापा को मेरे बहुत पसंद है उसके हाथ का स्ट्यू। तो ये देखिए, ये वो लेकर आई थी, बहुत टेस्टी था, मतलब सभी ने सब चीज़ें बहुत अच्छी बनाई थी। और ये साइमा लेकर आई थी चिकन चिली था या मंचूरियन, कुछ ऐसा था, बहुत टेस्टी था ये भी। और ये सैलड हम लोगों ने बना ली थी। और यहाँ पे गर्मा गर्म बन रहे हैं फुलके, यानी रोटी। और तो ये रोटी भी सारी तैयार हो गई थी और हम लोगों ने चावल बना लिया था प्लेन। और ये मैंने बनाई थी कद्दू की खीर। मैंने कहा चलो मीठा मैं बना लेती हूँ। अगर इसकी भी रेसिपी आपको चाहिए ना, तो मैं लिंक में डाल दूँगी, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। सॉरी, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था एक्साइटमेंट में। और यहाँ पे देखिए फ़ौज़िया ना खीर भी बना के लेकर आई थी, खीर और फिरनी जो बोलते हैं ना, वो भी, क्योंकि वो बहुत अच्छी बनाती है। तो यहाँ पे देखिए अम्मी और पापा और भाई लोग बैठ के ऐसे ही गपशप कर रहे थे, तब तक हम लोग खाना निकाल रहे थे, मतलब गरम कर रहे थे, निकाल रहे थे, और जो फुलके वगैरह बनाना था ना वो बना रहे थे। और यहाँ खाना लग रहा है अब। तो देखिए एक एक डिश सब लेकर आए, इतना ढेर सारा खाना हो गया था ना, बहुत ही अच्छा लगा था। ये सब चीज़ें ना, मतलब सच में बता रही हूँ, अभी तो मैं, पहले तो वीडियो वगैरह नहीं बनाती थी, अभी ये मैं बना रही हूँ, तो ये सब यादें जो खैर कैप्चर हो रही हैं ना, ये बहुत अच्छी यादें हैं, मतलब ये कभी ना भूलने वाली चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए सब खाना लग गया था माशाल्लाह से, फिर बैठ गए थे सब जेंट्स और जितने बच्चे हैं, क्योंकि अगर हम लोग भी आ जाते ना, यानी लेडीज़ भी आ जाते, तो फिर यहाँ पे जगह थी नहीं इतनी, क्योंकि माशाल्लाह से तीनों भाई के बच्चे भी हैं और भाई लोग भी बैठ गए थे ना। तो खुर्रम अभी आया नहीं है, वो थोड़ी देर के बाद आएगा। और यहाँ पे बस ये लोग खा रहे थे खाना और इन्जॉय कर रहे थे। आप लोग भी ना कभी ऐसे करते हैं क्या, 1 डिश पार्टी? हम लोग, मतलब अच्छा लगता है, देखिए कि सबको डिसाइड करके बता दीजिए कि ये आप लेकर आना, और इस तरीके से सब लोग मिल बैठ के जब खाते हैं ना, तो उसका मज़ा ही दुगना होता है। तो जब जेंट्स और बच्चों ने खा लिया, तो थोड़े बच्चे बच गए थे, वो हमारे साथ बैठ गए। तो देखिए फिर हम लोग बैठ गए थे, हम लोगों ने भी फिर खाने को अच्छे से एंजॉय किया। और इसी तरीके से ना हमारा वो दिन गुज़र गया और जाने का दिन आ गया था, क्योंकि बस मुझे कल निकलना था। तो बस देखिए मैं निकल भी गई हूँ। नेक्स्ट डे की एक क्लिप है। और कितने, मतलब लड़कियाँ जब होती हैं, मायके जब आती हैं, तो गिनती के दिन ना उंगली पे लेके आती हैं। और एक एक दिन मैं रात में जब काउंट करती थी ना, मुझे अब सिर्फ 2 दिन बचा है, 1 दिन बचा है, तो मैं सच में बता रही हूँ ना, मुझे रात में नींद नहीं आती थी।
कि फिर मैं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे तसल्ली बस ये थी कि ठीक है चलो अभी 2 महीने के बाद इंशाल्लाह ताला फिर मैं आऊँगी गर्मी की छुट्टी में। तो यहाँ देखिए रास्ते में पड़ता है भाई का घर, तो मैंने कहा चलो इन लोगों से मिल भी लेंगे। और सायमा ने कहा था कि वो मुझे आलू के पराठे बना के देगी, तो मैंने कहा चलो वो भी ले लेंगे क्योंकि ये एयरपोर्ट से बहुत करीब है इनका घर। तो यहाँ पे मैं जा रही थी और यहाँ पे देखो ये मेड जो है खुर्रम के घर से निकल रही थी, तो मैं बिना बताए इनके घर में पहुँच गई और उसने जैसे मेरी आवाज़ सुनी ना फ़ौरन उठ गया और उसने कहा आप भी आइए क्या। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि देखिए यही होती है, फिर हम लोग थोड़ी देर यही मोहब्बत होती है मतलब भाई बहनों की जो होती है ना। तो बस ये देखिए कि हम बैठे थोड़ी देर चाय वाय पिया, वही नमूना फिर से बना जो मैंने कल बताया था आपको। हरी चटनी में ये बनता बहुत अच्छा लगता है, अगर होगा ना तो मैं इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस देखिए यहाँ से भी निकलने का टाइम हो गया था, मैं बस आधा घंटा यहाँ पे बैठी क्योंकि लेट होने लगा था। अब मैं यहाँ से निकल गई हूँ, गाड़ी में मेरा सामान पहले से ही था। तो बस देखिए लोग सी ऑफ़ करने आए हैं मुझे, और बस यही वक्त अच्छा नहीं लगता। मम्मी पापा से भी जब मिल के निकल रही थी ना, तो मैं तो देखती ही नहीं हूँ पीछे कि कौन है क्या है, मैं किसी से सही से मिल भी नहीं पाती हूँ वो टाइम पे, और बस निकल जाती हूँ ताकि मैं देखूँगी ना तो फिर मेरे से रहा नहीं जाता। पता नहीं क्यों शुरू से ही है कि बहुत दूर तक मैं ऐसे ही रोती रहती हूँ रास्ते में, इतने साल हो गया जबकि शादी को। और बस देखिए यहाँ से भी हम निकल गए थे, अब मैं सीधे पहुँच गई एयरपोर्ट। और उसके बाद यहाँ देखिए सामान हमारा बस निकाल करके ये भी चले जाएंगे अभी यहाँ से, और मैं जो है अंदर चली जाऊँगी। वैसे मैंने रोक रखा था क्योंकि मेरे पास ना 2-3 सामान ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं है जाने देंगे या नहीं। ये देखिए मेरा बनारस है, कितना हरा भरा कितना अच्छा लग रहा है ना, और विंटर्स में ना बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब देखिए मैं पहुँच गई हूँ हैदराबाद, और यहाँ पे आया था मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड आए थे लेने के लिए। तो बस ये सामान वगैरह रख के अब हम निकल गए हैं घर की तरफ। और घर जाने के बाद जो सबसे पहला काम होता है ना, वो होता है अनपैक करना, और जो है और उसके बाद जो है कपड़े वगैरह बहुत होते हैं। तो घर जाने के बाद ना, अभी तो ये रास्ते में मैं थी ना, तो मैं सारे रास्ते बस अपने घर को ही याद कर रही थी, उसी यादों में मैं खोई थी। उसके बाद जो है जैसे मैं घर पहुंची, मैंने सामान को अनपैक किया ना, उसके बाद सबसे पहले मैंने मशीन लगाई क्योंकि कपड़े यहाँ पे भी बच्चों के बहुत जमा हो गए थे और मैं भी वहाँ पे धो नहीं पाई थी क्योंकि मुझे लग रहा था सूखेंगे नहीं। तो फिर मैंने सबसे पहले कपड़े वगैरह सब मशीन में लगा दिया, लोड कर दिया, और उसके बाद यहाँ देखिए मैं सारा सामान निकाल रही हूँ। मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरी अम्मी ने क्या क्या दिया है मुझे, और सब कुछ डिटेल्स में बताऊँगी कि सच में देखिए यही मोहब्बत होती है। मतलब सामान से कुछ नहीं होता है, लेकिन ख़याल से जो एक एक चीज़ें दी गई हैं ना, आप देखिए खुद ही। तो आप लोग का जब आप लोग मैके जाते हैं, आप लोग क्या करते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे मतलब आप लोग अपनी चीज़ें ना मेरे साथ कमेंट में ज़रूर से शेयर करना। तो यहाँ पे देखिए मैं लाई थी ये पूरी, ये बाहर की पूरी है, वहाँ पे मिलती है चने की दाल की पूरी, मेरी बेटी को बहुत पसंद है तो अम्मी ने मंगा के दी है। और ये गुजिया है, खीमे की गुजिया होती है। और मेरी अम्मी ना जिस दिन मैं निकल रही थी 10 बजे मुझे निकलना था, वो सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ के ही लग गई थी इसको बनाने के लिए। बहुत ही ये टेस्टी बनी थी। और ये देखिए क्या है, मैं आपको खोल के ही दिखाती हूँ। भाई मेरे से ये जो कवर के ऊपर ना नॉट वगैरह लगा रहता है, गिट वगैरह लगी रहती है, मेरे से खुलती नहीं है, तो मैं ऐसे ही फाड़ वाड़ देती हूँ। आप लोग भी ऐसे करते हैं क्या, बताना ज़रूर। तो यहाँ पे देखिए मेरी अम्मी ने दिया है उनके हाथ का बना हुआ आम का अचार, बहुत ही टेस्टी है, बहुत अच्छा मेरी अम्मी के हाथ का आम का अचार होता है। तो बस इसके अंदर भी ना कवर डाल के दिया था, बिल्कुल भी गिरा नहीं। और ये हरी मटर है क्योंकि हैदराबाद में अच्छी मिलती नहीं है, मिलती है तो बहुत महंगी भी मिलती है और अच्छी भी नहीं होती है। तो मेरी अम्मी क्या करती है ना कि पहले तो 5-5 10-10 किलो ऐसे क्या करती थी, छील करके ना ऐसे दाने निकाल के ले आती थी। अगर वो यहाँ आती थी या मैं आती थी तो मुझे देती थी। अभी भी ये बहुत अच्छी खासी है। तो ये उन्होंने ना छील के इसके दाने मुझे दे दिए हैं, तो मैं इसके अंदर डाल करके ना इस तरीके से बंद करके मैं रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर। तो ये काफ़ी दिन तक ये चल जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला इसका मैं नमूना बना के आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए वो जो मुठिया बना रही थी ना मेरी अम्मी, इस तरीके से बॉईल कर दिया था और इसको ना बस सिर्फ फ्राई करके खाना है। बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी मुठिया अम्मी ने बना के दी थी। और उसके बाद जो है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैं लाई थी काजू की बर्फ़ी। तो काजू की बर्फ़ी ना यहाँ की बहुत मशहूर है, मुझे तो नहीं पसंद है क्योंकि पता नहीं मुझे मीठा ज़्यादा पसंद ही नहीं है।
लेकिन ना ये मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को पसंद है। बेटी को तो उतना नहीं पसंद है, लेकिन बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं थोड़ा सा कहती हूँ में से कि ज़्यादा मत दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा ये दीजिएगा, क्योंकि मिठाई वगैरह मेरे यहाँ ख़राब बहुत होती है। अगर कोई लाता है ना तो ख़राब हो जाती है। ये सायमा ने जो दिया था पूरी, वो मैंने थोड़ा सा फ़्लाइट में भी खाई थी। कोई फ़्लाइट में नहीं खाता होगा, मैंने खाया था, मुझे भूख लग रही थी। और थोड़ी जो बच गई है मैं रख दूँगी, गर्म करके बाद में खाऊँगी या बच्चे खा लेंगे। और यहाँ पे ये देखिए मूंगफली है। ये भी यहाँ पे हैदराबाद में नहीं मिलती है, तो ये मेरी अम्मी ने खूब ढेर सारा दिया है। तो ये भी मैं लेकर आई, उसके साथ चटनी भी दी है। मतलब एक एक चीज़ ख़याल करके दिया है। और यहाँ पे देखिए और घी भी दिया है, जो कि मैं शूट करना भूल गई थी। तो अनी घी ना मुझे बनारस का बहुत पसंद है, तो वो भी मैं लेकर आती हूँ जब भी आती हूँ तो यहाँ पे देखिए मैं मुठियों को तल रही हूँ। और इसको ना नींबू लगा के खाओ, इतनी मज़ेदार लगती है ना। इसको ग्रेवी में भी आप डाल के खा सकते हैं। तो मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे आप लोग ज़रूर से बताना। अगर ज़रा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो है मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। आपको इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े मज़े की वीडियोस मिलती रहेंगी। और रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की भी मैं सारी अपडेट और जो जितनी भी रेसिपीज़ है ना मैं शूट करूँगी, बहुत अच्छी अच्छी शूट करने वाली हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जो है आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। तो ये रहा मेरा मायके का ब्लॉग। तो चलिए अभी के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दे दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए।